शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यीशु द्वारा बुलाए गए लोगों के रूप में हमें याकूब की पत्री के अनुसार 2 काम करने का निर्देश दिया गया है: परमेश्वर के अधीन हो जाना और शैतान का विरोध करना। परमेश्वर के अधीन होने के लिए हमें उनके वचन के आज्ञा का पालन करना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हम शैतान का विरोध कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करें। यदि हमने मसीह को हाँ नहीं कहा है, तो हम शैतान को ना नहीं कह पाएंगे। यदि हम मसीह यीशु के सिर्फ नाम के अनुयायी हैं, तो इसे कोई मदद नहीं मिलेगी। हमें युद्ध का ज्ञान तो होगा, हमें आध्यात्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन हमारे पास यीशु का सामर्थ्य नहीं होगा, जो केवल तभी आती है जब हमारा उनके साथ संबंध होता है। हमले के बीच में हम यीशु के लहू को पुकार सकते हैं, लेकिन शैतान हम पर हंसेगा, कहेगा तुम्हारे मुंह से कोई सामर्थ्य नहीं है, यह केवल एक बस और शब्द है। हम यीशु के लहू के सामर्थ्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम समर्पित जीवन जिएं। केवल तभी जब हम शैतान का विरोध करेंगे तो वह भाग जाएगा। शैतान के विरोध में हम मसीह के बिना असुरक्षित हैं और हम जानते हैं एक बार जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो शैतान हमको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, तो शैतान का विरोध करने के लिए एक और तरीका है, जो है परमेश्वर का वचन। हम इसको अपने हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह वही है जिसका उपयोग प्रभु यीशु ने तब किया था जब शैतान ने जंगल में उन्हें लुभाने की कोशिश की थी। यीशु ने हर प्रलोभन का विरोध केवल शब्दों से नहीं बल्कि शास्त्रों से किया था। शैतान हमारी सुरक्षा की परवाह नहीं करता। वह कलीसिया में हमारे सेवा से नहीं डरता, वह हमारे उपाधियों से भी नहीं डरता, बल्कि वह परमेश्वर के वचन से डरता है। जब हम वचन की तलवार चलाते हैं, वो डरता है। हमें प्रतिदिन विजय के लिए वचनों को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करने, उसका सेवन करने की जरूरत है। सेवन करने का उल्लेख जैसे एजेकियल के 3 अध्याय में उसके 1 और 2 पद में कहा गया है। हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। वचन हमारे अंदर रहने से यह हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करेगा। मसीह में ईश्वरीय जीवन जीने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। यह रणनीति सरल प्रतीत होती है, फिर भी इतनी शक्तिशाली है कि इसके लिए परमेश्वर का वचन में हमारा ध्यान और दैनिक भक्ति की आवश्यकता हमें होती है। और अंत में हमें प्रतिदिन परमेश्वर के पूरे कवच को पहनने की आवश्यकता है। इस तरह हम शैतान के विरोध कर सकते हैं। एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11वां पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। और यह रोज के हिसाब से किया जाना चाहिए।
शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। यीशु हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं की योजना को नष्ट करने के लिए वचन का उपयोग करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, मैं आज सुबह आपके सामने आया हूं और आराधना में आपके सामने झुकता हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को पूरी तरह से आपके सामने समर्पित करता हूं। मैंने आपकी इच्छा और मेरे लिए योजना के बारे में पढ़ा है और मेरा मानना है कि यह हमेशा मेरे लिए अच्छा है। पिता, मैं आपकी आराधना करता हूँ और मैं आपसे प्रेम करना और आपको मेरे जीवन में संजोकर हर चीज के ऊपर रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि आपके जैसा कोई नहीं है और केवल आप ही सभी महिमा, सम्मान और प्रशंसा पाने के योग्य हैं। मैं आपके पुत्र यीशु और क्रूस पर उनके बलिदान की अतुल्य कार्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे सभी पापों को पूरी तरह से क्षमा किया और मेरे पाप के बंधुआई की जंजीरों को तोड़ा। इसके लिए मैं आपके हमेशा ऋणी रहूंगा। शारीरिक मृत्यु का मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि आपने मुझे अपने वचन दिए हैं और जब तक मैं जीवित हूं, आपने मुझे अपने मार्गों पर चलने में मेरी मदद की है। आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर मुझे अनंत जीवन की आनंद में आशा है। मेरी धार्मिकता अपने से नहीं है, बल्कि वह मेरे पास यीशु मसीह के वजह से है और जिसके साथ मैं अब आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के सिंहासन के निकट आ सकता हूँ। यीशु के द्वारा आपने मुझे सांप और बिच्छू को अपने पैरों तले कुचलने की शक्ति दी है। मैं स्वर्गीय पिता यीशु मसीह में आपके द्वारा मुझसे किए गए सभी वादों पर विश्वास करना चाहता हूँ। मैं आपकी आज्ञाकारिता में और आपके साथ संगति में जीना चाहता हूँ। मैं आज सभी चीजों में पुराने चोले को उतार देना चाहता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में अपने नए रूप को अपनी शक्ति और स्वतंत्रता के रूप में धारण करता हूँ, ताकि मैं मेरे पुराने जीवन के सभी पापों को अस्वीकार कर सकूं और उनका विरोध कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और अद्भुत नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।